जब तक हम ब्रह्म बुद्धि से चलते हैं, हर चीज़ ठीक पड़ती चली जाती है। कर्म ज़रूर पूरे होते हैं, परंतु रक्षा भी ज़रूर होती है। जब हम खोटी मनुष्य बुद्धि से कर्म करते हैं, तो जो सीधी दिखती है वो भी उल्टी पड़ती जाती है। मनुष्य बुद्धि का काम ही है अपना हित देखना। जब तक हम अपना हित देखते हैं तो बंधन में पड़ जाते हैं। अमृत पीना है तो पतित वासनाओं का त्याग करना ही पड़ेगा। वासनाओं का त्याग किए बिना हम घट में अविनाशी पद का अमृत नहीं पी सकते। एक माँ को, एक मुझ अनंत को पाने के सिवा दूसरी कोई इच्छा, कोई वासना अंतरंग में न रह जाए। जो सच्चे मन से मुझ ईश्वर का आसरा लेता है, उसकी बिगड़ी बनने ही वाली है। किसी भी चीज़ में अपनापन लाना पाप है। ईश्वर की इच्छा के आगे सिर झुका देने से सब ठीक हो जाएगा। मानव चोला मिला ही है कर्म भोगने के लिए। सुख की तलाश है तो घट में आओ, अमृत सागर में डुबकियां लगाओ। जिसने वासनाओं का त्याग कर दिया है वो मेरी मूरत है। लाखों बार आए, लाखों बार गए, हवस ने छोड़ा नहीं। जन्म मरण का चक्कर चलता ही रहा। जब मैं अंग संग हूँ तो डर भी काहे का। भक्ति भाव से मुझे याद करते रहोगे तो कर्म फल का ज़्यादा असर नहीं लगेगा। जनहितकारी मेरा नाम है। अपने जन की रक्षा करना मेरा काम है। बच्चा बनकर जो जीवन व्यतीत करता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे पर रहती है। तन सेवा में, मन भगवान में, ये आदर्श होना चाहिए। जगत में इस समय चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। एक न एक दिन ये सेवा जगत में अपना कार्य करेगी ही, प्रकाश देगी ही। देखते जाओ क्या होता है। लोग सोचते हैं ईश्वर नहीं है, इसीलिए खोटे पाप कर्म करते हैं। एक मैं ही अंतरंग में बैठकर सबके विचार देख रहा हूँ। जो मेरे लिए संसार के मौज मजे का त्याग करते हैं, उनका ऋण मैं चुका नहीं सकता। जो जगत में मेरे कार्य का प्रचार करते हैं, वो मेरी आत्माएं हैं। वो अंत में मुझ में मिलकर एक हो जाते हैं। कपटी जीव की बात कभी बनती नहीं है। जो मन में छल कपट रख के ऊपर से कुछ भी बोलता है, वो गिरने ही वाला है।